हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक बैच और सीजी टेट की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जा रही है। यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। तो हम लोग ने बाल विकास का गहन अध्ययन स्टार्ट किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि बाल विकास के बुक इतने सारे हैं मार्केट में, लेकिन वो सब केंद्र लेवल पे है, सीजी टेट लेवल पे है, छत्तीसगढ़ लेवल पे स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है। चाहे आप लुसेंट की बुक पढ़ें, वो सारे सीजी टेट पे बेस है। तो एक निचोड़ निकाला गया, क्यों ना जैसा छत्तीसगढ़ लेवल पे आते हैं सहायक शिक्षक बैच, उसी लेवल पे एकदम डिटेल्स हम लोग बाल विकास का अध्ययन करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना जाए। इसी के तहत एक क्लास स्टार्ट किया गया है। आज क्लास नंबर 8वां है। थोड़ा विलम्ब से क्लास होते हैं, गैप हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। आप लोग बस साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। बैच से अगर आप नहीं जुड़े थे, नंबर नोट जरूर करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपकी तैयारी अधूरी। चाहे आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, पैड क्लास लिए हो, आप जब तक प्रश्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ लेवल पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं यूट्यूब में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं कोचिंग का टेस्ट सिखाई रहे होंगे 10-12 टेस्ट वाला, तो आपकी तैयारी अधूरी है। जब आप छत्तीसगढ़ लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा, तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो जुड़े हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नाम मात्र कि उन लोग टाइपिंग का फीस लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूरा साल भर आपका पेपर तक पूरा बैच चलता है। ठीक है, चलेगा। 8वां नंबर क्लास है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। अगर आप नए हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा, बाल विकास का गहन अध्ययन का प्ले लिस्ट बना हुआ है, 1 से 7 क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बना के चलिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तभी हम लोग ने देख लिया वृद्धि विकास में अंतर, वृद्धि विकास के सिद्धांत, शैक्षिक महत्व, विकास के कारण, प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न आयाम, इतने हमने बहुत डिटेल्स कर लिया। अभी हम लोग का सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है मानव विकास की अवस्था। इसमें हम लोग क्या क्या देखा, किशोरावस्था देखा, ठीक है, फिर बाल्यावस्था देखा, अब हम शैशवावस्था देखा, फिर बाल्यावस्था देखा, अब हम लोग आज देखेंगे किशोरावस्था। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं एक बार। समय से आप लोग जुड़ा करें, आपको व्हाट्सअप के में नोटिफिकेशन मिल जाता है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो भी आपको आधा घंटा पहले मिल जाता है कि आज क्लास होगा करके। ठीक है, चलेगा। देखिए, किशोरावस्था ध्यान से सुनिएगा, पूरा थ्योरी ग्रुप में लाएं, ताकि इतना सारा कहानी जैसे रहे आपके दिमाग में भर जाए, और आप जब पेपर में बैठे कहीं से भी क्वेश्चन उठे आपको बन जाए। ध्यान रखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट क्लास है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब में कहीं भी पूरे डिटेल में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। चलेगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनना है ना, अंतिम तक जुड़े रहना। चलेगा, किशोरावस्था जिसे हम विकास की अवस्था भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बनेगा, विकास की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। यह अवस्था 12 से 18 साल तक की चलती है। किशोरावस्था जिसमें बालक अपने आगे के जीवन के लिए तैयार होता है। इस अवस्था में शुरू के कुछ सालों में व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे, जब किशोरावस्था स्टार्ट होता है, 12 साल में प्रवेश करता है जैसे, तो उसकी लंबाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तत्पश्चात भार में वृद्धि होती है। पहले लंबाई बढ़ेगा, पतला दुबला रहेगा, लंबा होगा, उसका फिर उसका भार बढ़ने लगता है। ठीक है, इस चीज़ को, दोनों का क्रम को याद रखिएगा, पहले लंबाई बढ़ती है फिर भार बढ़ता है। इस अवस्था का दूसरा नाम जीवन का बसन कहा जाता है। देखिए, आप किसी भी बुक में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, नया यूनिक क्वेश्चन, जिसको आप लोग बोलते हो कि सर कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी पढ़ो, कोचिंग पढ़ो, बुक पढ़ो, क्वेश्चन नया आता, नया नहीं आता जी, वो आपको अधूरा पढ़ा रहे हैं। जहाँ भी आप पढ़ें, जिस भी बुक में पढ़ें, वो शॉर्टकट में निपटा दिया उनको, बस अपना नोट्स बेचना है, कोचिंग वालों को अपना क्लास बेचना है, 10-20 क्लास बना लिए, इसलिए उन लोग क्या कटअप कर देते हैं। वो चीज़ें आपको दिखती है तो आपको लगता है कि नया आता है, तो नया कुछ नहीं आता। आप डिटेल में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें छूट रहा होगा जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, तो ऐसा रहता है, जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जीवन का बसंत किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को जीवन का बसंत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक और इस अवस्था में बालक अपने सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर बालक का सही विकास या सही मार्गदर्शन न मिले तो उसमें नकारात्मकता के साथ विकास की दिशा भी खराब हो जाती है। और यदि बालक का सही विकास ना हो तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन प्रभावित हो जाता है, इसीलिए इसको जीवन का बसंत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान रखेंगे, आगे सुनते जाइए। यही वह अवस्था है जहां बालक में अपराधी प्रवृत्ति बढ़ता है। ठीक है, इसी समय में बालक क्या अपराध की दिशा में जाने लगता है, चोरी डकैती हो गया, ठीक है, गलत संगति हो, जुआ, नशा, ये सब में इसी अवस्था में पड़ता है। यह अभाव या आत्मक्षेप के कारण गलत कार्यों को कर अपने तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं। यह ऐसी अवस्था है जहां बालकों में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार किया जाए।
किशोरावस्था में व्यक्ति के संवेग इतनी तेज़ी से परिवर्तित होते हैं, संवेग मतलब समझते हो, गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से ये परिवर्तित होते हैं कि वह किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं हो पाता और न ही स्थिर सोच विकसित कर पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की रुचियाँ, मूल्य, आदर्श, दृष्टिकोण और भावनाएं क्षण क्षण में बदलती रहती है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था में क्या है, जो बालक होते हैं उसकी रुचियाँ हैं, मूल्य है, आदर्श है, दृष्टिकोण है, भावनाएं क्षण क्षण बदलती रहती है। इसीलिए इसे संघर्ष और तनाव व तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इससे 10 बार क्वेश्चन बना होगा। तो देखिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा किशोरावस्था की सामान्य जानकारी, उसमें मैंने कितने सारे आपको क्वेश्चन बता दिए। विकास की अवस्था किसे कहा जाता है, यहाँ बना, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें पहले लंबाई में वृद्धि होता है, फिर भार में वृद्धि होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवन का वसंत किसे कहा जाता है, फिर क्यों कहा जाता है उसको, उसके बारे में हम लोग पढ़ा। फिर इसमें तनाव को कम करने का प्रयास बच्चा करता है, इसको पढ़े हम लोग। फिर इसमें संवेग बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते हैं, तो ये पूछता है किस अवस्था में संवेग बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, किशोरावस्था में। ऐसे पढ़ने का आदत डालो आप लोग, किसी भी टॉपिक को, किसी भी उसको पढ़ो, उसका एक बार जैसे वो पैराग्राफ खत्म करो फिर वापस उसको देखा करो कि क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्लियर कर लो वहाँ पे, ताकि वो क्वेश्चन गलती से भी आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको कभी 1 नंबर भी आपका माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन हम लोग अपने प्रैक्टिस बेस में कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा कवर करने की। इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप तैयारी करें, अगर आपको चयन चाहिए तो हमारे बैच से जरूर जुड़िए। कोई फीस नहीं है, पूरा निःशुल्क है, नाम मात्र की टाइपिंग का फीस एक बार लेते हैं, फिर पूरा आपका कंप्लीट चलते रहता है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक। चलिएगा, ध्यान रखेंगे किशोरावस्था में क्या क्या चेंज होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। रुचियाँ, मूल्य, आदर्श, दृष्टिकोण, भावना, ये क्षण बदलते रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़े हम लोग, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहते हैं। तो इतने सारे 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग ने अभी कवर कर लिए। अब देखिए इसके मुख्य विशेषता पे आते हैं। तो क्या क्या इसकी मुख्य विशेषता, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के दौरान बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे भार, लंबाई में वृद्धि, किशोर व किशोरियों के शारीरिक आकृति में दृढ़ता, आयु के साथ मांग के अनुसार लक्षण। तो शारीरिक विकास क्या क्या होता है, तो आप लोग इतना सारा ध्यान रखेंगे। भार में पहले लंबाई में वृद्धि होता है, फिर भार में वृद्धि होता है, फिर जैसा उसका आयु बढ़ते जाता है उसके अनुसार उसकी मांग बढ़ते रहती है। ये सारी शारीरिक चेंजेस हमको दिखाई देता है। मानसिक विकास की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मानसिक विकास को ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास विभिन्न दशाओं में होता है। विकास और वृद्धि सबसे तेज़ी से होता है। इस विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न मानसिक गुण दिखाई देते हैं, जैसे कल्पना करना, कल्पना शक्ति, ये सारी चीज़ें मानसिक विकास बहुत तेज़ी से विकास होता है किशोरावस्था में। बुद्धि का विकास, तर्क, चिंतन, कल्पना, दिव्य स्वप्न, सोचने समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ों में वृद्धि होती थी। 2 हम लोग पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे, फास्ट करेंगे इसको, छोटा छोटा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है। आप 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब आपको इतना बेस्ट हो जाएगा, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, स्पेशली बाल विकास के लिए। सारे सब्जेक्ट के क्लास होंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 साल प्लस एक्सपीरियंस है मेरे को इस फील्ड में, शिक्षक भर्ती के लेके स्पेशली, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगला देखते हैं समायोजन का अभाव। देखिए हम लोग लेक ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन कैसे नहीं कर पाता बच्चा। इस एज में क्या है, बहुत सारे तनाव चलते रहते हैं, इधर क्रोध ही प्रवृत्ति, संवेग बदलते रहते हैं, समायोजन किसी जगह नहीं हो पाता। किशोरावस्था में चूंकि व्यक्ति के व्यवहार निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए वह समय, परिस्थिति, व्यक्ति के किसी तरह का समायोजन न कर पाने में असमर्थ रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, कैसे कैसे उनकी रुचियाँ बदलती हैं। हम लोग पहले पढ़े ना, जब उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे किशोरावस्था का, कि इनमें रुचियाँ बदलती रहती है, तो कैसे बदलती है, स्थिरता कैसे आती है, उसको देखते हैं। किशोरावस्था में किशोरों की रुचियाँ भी बदलती रहती है, किंतु उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किशोर अपनी रुचि के आधार पर अपने स्वास्थ्य, खेलकूद, कैरियर, व्यायाम में रुचि लेते हैं, जबकि किशोरियाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य में विशेष रुचि लेते हैं। तो इस प्रकार जब 12 से 18 वर्ष के में बच्चा होता है तो उनमें रुचियाँ जो रहती है, वो अपनी रुचियों को पहचानने लगते हैं, फिर उसमें क्या स्थायीपन लाने लगते हैं। जो उनके रुचियाँ हैं, जिनमें उनके इंटरेस्ट है, उसी चीज़ों को फिर वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर उसमें काम करने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें कि स्वतंत्रता की भावना, हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे स्वतंत्रता की भावना। किशोरावस्था में किशोर में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा होती है। वो अपने जीवन में, विचारों में, सोच में, तर्क में, निर्णय लेने में स्वतंत्रता चाहता है। वह माता पिता से स्वतंत्र होकर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार रहता है। तो स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर से आती है और अपने घर परिवार, माता पिता से सबसे हट के अपना अलग खुद का अस्तित्व बनाने के लिए वो संघर्ष करने लगता है। तो ये स्वतंत्रता की भावना किशोरावस्था में दिखाई देती है। चलिए 6वां देखेंगे।
ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेते क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, एकदम क्लियर करना है। अभी समय है करके आप पढ़ना बंद मत कीजिए, समय एकदम लिमिटेड है। 9 से 10 महीने अभी आपके पास समय है, 8 महीने लगभग सीजी टेट के लिए, और उसके बाद जस्ट तुरंत बाद आपका शिक्षक भर्ती होना है। आप सभी को पता है, संघर्ष भी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मित्रता देखेंगे। फ्रेंडशिप। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति समाज के विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न समूहों से संबंध रखता है, किंतु उनमें कुछ व्यक्तियों या कुछ एक दो व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध बन जाता है, और यही एक दो व्यक्ति उसके घनिष्ठ मित्र कहलाते हैं। तो इस अवस्था में, और बच्चे के मित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें घनिष्ठता बनते जाती है एक दो से, स्पेसिफिक समवन स्पेशल वाला कहानी इसी समय होता है मित्रता, फ्रेंडशिप, ठीक है। चलिए सातवां देखिए, व्यवहार में विभिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर संवेगों का परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होता है कि वह व्यवहार नहीं करता, उसके व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब इतने जल्दी जल्दी उनके संवेग बदलते रहते हैं, किसी के प्रति प्रेम आ जाता है, किसी प्रति गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, सोच बदलती रहती है। तो इस ऐसे करके उनके व्यवहार में विभिन्नता आ जाती है, स्थायीपन नहीं आ पाता। तो ये हम लोग साथ देख लिया, आगे देखेंगे। और हम लोग विशेषताएँ पढ़ी हैं, किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं उस अवस्था में बच्चों के में। अगला देखते हैं, अपराध प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है कि अपराध प्रवृत्ति, क्योंकि जब किशोर अपने जीवन में सफलता, निराश, इच्छा, प्रेम में कमी महसूस करता है तो उनमें आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, और वह इस प्रवृत्ति के माध्यम से जीवन में संतृप्तता ढूंढने का प्रयास करता है, और गलत रास्ते पे कभी चले जाता है, कहीं सही भी रास्ते पे जाता है। तो ये प्रकार की अपराध प्रवृत्ति बढ़ने का ये डर, खतरा बना रहता है। तो इस अवस्था में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। आगे देखेंगे 9वां, समाज सेवा की भावना। किशोरावस्था में किशोरों में समाज सेवा की भावना तेज होती है। इसी समय आप लोग देखेंगे कि माता पिता मना भी करते हैं कि मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे काम मत करो, ऐसे करो, लेकिन वो समूह में जुड़ जाते हैं, समिति बना लेते हैं, और समाज सेवा की भावना से आगे काम करने लगते हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, तो समाज की कठिनाइयों को जानने, उसे दूर करने का जज्बा भी होता है, ठीक है। तो समाज सेवा की भावना उनमें पनपने लगती है। चलेगा, आगे देखेंगे ईश्वर में आस्था। किशोरावस्था में व्यक्ति की आस्था ईश्वर पर नहीं बढ़ती, मतलब ईश्वर पे बढ़ती है, वो पूजा पाठ में रुचि लेने लगता है। इसी वजह से आप लोग देखेंगे वो मंदिर जाना शुरू कर देता है, एकांत में बैठना शुरू कर देता है, पूजा पाठ करना चालू कर देता है। तो किशोरावस्था में व्यक्ति की आस्था ईश्वर पर बढ़ती है, वह पूजा पाठ में रुचि लेने लगता है। आगे देखेंगे 11वां, जीवन दर्शन का निर्माण। अंतिम पॉइंट है, 11 पॉइंट में हम लोग ने इसको विभाजित किया है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये हमारी टीम के मेंबर के द्वारा कलेक्ट किया गया, बनाया गया, 36 लेवल के ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। हो सकेगा आगे फ्यूचर में हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो सकेगा। बाकी हम लोग निःशुल्क देने की कोशिश करें, इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी निःशुल्क पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी लोग का क्या रहता है, इसी को बेचना अगर हमको रहता तो इसको हम लोग PDF करके 100 रुपये 150 रुपये में बेचते हैं, लेकिन हमको वो मतलब नहीं, हमको आपका चयन चाहिए। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए जो खर्चा आता है वो आप अपना दे दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सिलेक्शन होना चाहिए। 2023 शिक्षक भर्ती में 300 से 400 स्टूडेंट का चयन हुआ है, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है, हमारे बैच से जुड़े हुए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ेगा, समय वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए जीवन का दर्शन का निर्माण को देख लेते हैं। किशोरावस्था में किशोरों का मस्तिष्क मानसिक विकास तेजी से होता है, अर्थात मानसिक रूप से सक्षम हो जाता है, अच्छा बुरा, सही गलत इत्यादि समझने लगता है, और अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर जीवन दर्शन का निर्माण करता है। तो ये हम लोग ने 11 पॉइंट में हम लोग ने देखा कि किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था में किन किन प्रकार से चेंजेस होते हैं, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक एक पर्टिकुलर विकास पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले ही बताया हूँ 36 लेवल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना डिटेल हो सकता है, मैं बाल विकास का गहन अध्ययन आपको करा रहा हूँ, पूरा निःशुल्क। तो आप लोग पूरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए, और जितने लोग अपने आसपास होंगे सबको बैच से जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बैच में जुड़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने हमारी टीम को ऊर्जा मिलेगी, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। चयन आपका होना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो शारीरिक विकास की बात करेंगे हम लोग किशोरावस्था में, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। किशोरावस्था में शारीरिक विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, प्रेम, सुरक्षा, निद्रा इत्यादि। इस अवस्था में अत्यधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। लड़के और लड़कियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन दिखाई देता है, आवाज़ इत्यादि में अंतर दिखाई देता है। आवाज़ में भारीपन आता है, लड़कियों में आवाज़ में पतलापन आता है। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों के भार और लंबाई तीव्र वृद्धि होते हैं, सारी चीज़ हम लोग पढ़े हैं।
लड़कों का भार ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरह लड़के 18 साल और उसके बाद भी लंबाई में बढ़ते रहते हैं, जबकि लड़कियां 16 साल तक ही बढ़ती है। लड़के और लड़कियों की मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है उनमें। किशोर और किशोरियों में शारीरिक दृष्टि से ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वे ना कर सके। इस समय वो सब काम कर सकते हैं, ठीक है, जो दुनिया में संभव है। शारीरिक दृष्टि से किशोर और किशोरियाँ पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। इतने सारे शारीरिक बदलाव आपको किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। चलेगा, आगे देखेंगे सामाजिक विकास की बात करेंगे। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास निम्नानुसार होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बेल आइकन प्रेस है कि नहीं देखेंगे नहीं। और अपना उपस्थिति भी दर्शाया करें। जितने लोग क्लास देखते हैं नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दिया करें, या किसी भी तरीके से आप अपने उपस्थिति दर्शाया करें ताकि हमको भी पता चले कौन बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, ताकि उसके लिए और कुछ ज़रूरत पड़े तो हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए आगे देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। नोट करेंगे, बाद में इसको एक बार फिर से देख के कॉपी में नोट किया करें। इस अवस्था में किशोर में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र परिवर्तन की स्थिति निर्मित होती है। इसी कारण से इसमें विशेष सामाजिक समायोजन संभव होता है, ठीक है। तो विशेष सामाजिक समायोजन किशोरावस्था में होता है क्योंकि उसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ते जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, किशोर अपने समाज के मूल्यों को, आदर्शों को, परंपराओं को महत्व देते हैं और उनके प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त करते हैं। किशोर और किशोरिया में अपने समान उम्र के किशोर किशोरियों के प्रति नवीन व परिपक्व संबंधों की स्थापना होती है। वे अपने बनावट, सुंदरता, वेशभूषा इत्यादि से एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसी उम्र में बच्चियाँ एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ये सारी चीज़ें इसी समय काल में चलती है। अगला पॉइंट देखेंगे, इस अवस्था में आत्म प्रदर्शन, नेतृत्व भाव, वीर पूजा का विकास चरण सीमा पर होता है। ये पूछा गया है कि इस अवस्था में बालकों में वीर पूजा का भाव चरम सीमा पे होता है। तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं कि हम लोग कभी पढ़े नहीं है, बुक में कभी दिया नहीं है। तो क्या हो सकता है किशोरावस्था में, याद रखेंगे मैं ऐसे ऐसे चीज़ें क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो अब आपको रियलाइज़ होगा कि सही बात बोल रहे हैं सर। ऐसे सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, कहीं ना कहीं से तो उठाया हो। तो बस उसी चीज़ को कैटेगराइज करके पढ़ना है। 36 लेवल पर तैयारी कीजिए अच्छे से। इस अवस्था में किशोरों का सामाजिक क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है। बालक बालिकाएं अपने मित्रों का एक समूह बना लेते हैं। मित्रों की संख्या में वृद्धि होती है। इनमें गहरे मैत्री संबंध बनते हैं जिनके साथ वे घूमना फिरना, नृत्य, संगीत, पिकनिक जैसे रुचियों में हिस्सा लेकर जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं। ये सारे सामाजिक चेंजेस उनमें होते हैं। आगे देखेंगे छठवां पॉइंट, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का अपने माता पिता के साथ विचारों में मतभेद होता है क्योंकि माता पिता समाज के मूल्य, आदर्श, परंपराओं का बोझ अपने बच्चों में डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके आदर्शों का पूर्णतः पालन करे, जिसे बालक बालिकाएं स्वीकार नहीं करते और उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, किशोर वर्ग अपने लिए एक आदर्श व्यक्ति चुनना चाहते हैं, चाहे वह कोई नेता हो, अभिनेता हो, हर चीज़ में, हर कैटेगरी में वो बेस्ट चुनना चाहते हैं, आदर्श। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, पालक हो, कोई भी जिसकी हर छवि, उसकी वेशभूषा, बातें, आदत उसे आकर्षित करती है, उन्हें वह आदर्श मानकर अपने जीवन में उसकी नकल करना पसंद करता है। इसी अवस्था में किशोर एक दिशा डिसाइड करता है कि उसे आगे किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतना ही लेंगे। 20 मिनट की क्लास हुई है। आगे अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है, आपका अलग अगला टॉपिक भी चल रहा है। ध्यान रखें, जिन लोग भी बैच में जुड़े होंगे आपको एक साथ 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। इसी में बोल रहा हूँ कि आपको, चाहे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चाहे आप वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे होंगे, बीएड वाले भी होंगे, तो भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपको चयन पक्का करना है 100%। तो आप सहायक शिक्षक बैच में भी जुड़िएगा क्योंकि सिलेबस वही है। और यहाँ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं वो यहाँ नहीं कराते। दोनों टॉपिक सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ 500-699 रुपया, 799 रुपया, ये फीस को मत देखिएगा। इससे हज़ारों लाखों रुपये आप खर्चा करके डीएड बीएड किए और एक ही महीने के तनख्वाह में आपको जितना पढ़ाई लिखाई वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 500-600 रुपये का बात रहता है। तो आप दोनों बैच ज्वाइन कीजिएगा। जिन लोग भी आज भी जुड़े होंगे, नए होंगे, आप अभी अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। दोनों बैच में आप रहिए ताकि एक सब्जेक्ट यहाँ चले, एक सब्जेक्ट यहाँ चले और एक आपका क्लास चले। 3 सब्जेक्ट हम लोग एक साथ लेके चल रहा हो। ये तीनों सब्जेक्ट एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। और ये वाला जब यहाँ चलेगा, ये वाला यहाँ चलेगा तो क्वेश्चन चेंजेस रहेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं और एक दिन अल्टरनेट, एक दिन सहायक शिक्षक का चलता है, एक दिन शिक्षक का और एक दिन आपका क्लास चलता है। तो ऐसे करके हम लोग सबको कवर लेके चल रहे हैं ताकि
किसी प्रकार का कोई आपको छूटे मत, आप सब कवर कर पाएँ। चाहे आप गृहिणी हो, घर में आपको काम करना हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपको कवर होगा। ऐसा हम लोग टाइम टेबल बनाए हैं। टेस्ट के लिए पर्याप्त समय देते हैं, 2 दिन 3 दिन तक अभी आपको टेस्ट को ऑफ नहीं करें, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता आप टेस्ट दिला सकते रहते हैं। ठीक है, तो हर सुविधा हम आपको दे रहे हैं। तो नंबर नोट जरूर करें, एक बार मैसेज जरूर करें 75 83 86 44 61। आप B.Ed D.Ed किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर जुड़े, आँख मूंद के भरोसा करके जुड़िएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिएगा। एपिसोड नंबर 9 अभी कंटिन्यू चलते रहेगा। आपको लगातार पूरी क्लासेस देखना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। बाल विकास का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि 30 में 30 नहीं बोलूँगा, लेकिन 28 29 नंबर आपको आएगा ही। पिछले बार भी हमारे जो स्टूडेंट होंगे 28 नंबर 29 नंबर, 30 में 30 भी बहुत लोग कवर किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।